वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग This is going to be yet another monthly maintenance video, but this one's extra special because मैं निकल रही हूँ परसों to visit my dream destination। मैं बता नहीं सकती, मैं जब मैं 8th क्लास में थी तब से मेरा सपना था इस जगह को अपनी आंखों से फिजिकली विटनेस करना, एंड फाइनली आई गेट द चांस टू डू इट एंड आई गेट टू डू इट विद बानू दीदी। तो आज ना संडे है एंड ट्यूसडे को मैं निकल रही हूँ एंड कल मेरा पूरा दिन पैक्ड है। आई हैव 3 बिग शूट्स टू डू, इसलिए आज मैंने सोचा कि अपना वैक्सीन सबका काम निपटा देती हूँ। तो सुबह मैंने कॉल किया तो लेज़र का अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिला। वैसे तो आई थिंक मेरे को लेज़र कराए हुए ऑलमोस्ट 2.5-3 मंथ से ज़्यादा हो गया। आई हैव नॉट डन दैट। इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इतनी ग्रोथ है नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यू नो, अच्छा लगता है। ट्रिप पे जा रहे हैं एकदम ऑल फ्रेश क्लीन विद डन विद ऑल द मेंटेनेंस पार्ट ऑफ इट। बट आज मेरी 2 चीज़ें अलाइन है। सो आज मैं जा रही हूँ अपना वैक्सिंग आईब्रोज कराने, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज बहुत डेंजरस लग रहे हैं। वैसे तो मैं कर लेती इसको रेजर, फेशियल रेजर से, बट देन आई थॉट कि नहीं, थ्रेडिंग का जो फिनिश होता है ना वो अलग होता है, एंड आई हैड टू डू इट एनी हाउ। मेरे हेयर ग्रोथ भी बहुत आ रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब दिस इज लाइक लिटरली फुल ग्रोथ। मेरे पैरों में भी इतने बाल आ रखे हैं। उसके बाद मेरा है नेल्स का अपॉइंटमेंट। चलो मैं बता ही देती हूँ। आई एम गोइंग टू टुमारोलैंड एंड ओ माई गॉड, वी आर अटेंडिंग द सेकेंड वीकेंड ऑफ टुमारोलैंड एंड इट्स ऑनेस्टली अ ड्रीम कम ट्रू। चलते हैं अपना ट्रिप की तैयारी करने। ये अर्चना दीदी, वेलकम बैक मेरे चैनल पे दीदी। तो मैंने अभी चेंज कर दिया अपने आउटफिट में एंड हम नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं एज यूजुअल। देयर इज आवर नॉर्मल वैक्स। ये का तो आप लोगों को पता है मैं करती रही हूँ बिकॉज मेरी स्किन चल जाती है। ये है मेरी हेयर ग्रोथ जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, और पैरों में तो खूब सारी है। हाँ, छठे छठे हो रखे हैं बट हैं काफ़ी है। हाँ, लंबे वाले। हाँ, ये निकल जाएंगे आराम से। मैं क्या कह रही, तुम्हारी वजह से कितने लोग पहचानते, बहुत लड़कियां। उसी दीदी से कराना है खोलते ही। और कुछ दिन लगाया था ना हाथ में? नहीं, हाँ लगाया था। हाँ। उसी कारण भी हो रहा है ना, उससे तो चलो ड्राई हो ही गया होगा। क्रेजी भाई, इतना है ग्रोथ। ओके, सो आप लोगों को शायद नहीं पता बट आई एम वेरी नेट पिकी व्हेन इट कम्स टू डूइंग माई आईब्रोज बिकॉज आई एम अ ब्यूटी क्रिएटर। यू नो, मेरे लिए मेरा आईब्रो पूरा मेरा फेस फ्रेम करता है। प्लस आई हैव वेरी लाइट ब्राउज, तो आई मेक श्योर दैट मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा पतले नहीं है या बहुत ज़्यादा फैले ना हो। सो आई मेक श्योर कि ना मेरा नीचे का वो एकदम क्लीन हो, एंड आई लाइक टू मेक माई आईब्रोज का जो एंड है एकदम शार्प। एंड अगर आपको दर्द होता है थ्रेडिंग कराते हुए, इट्स अ हैक दैट आई लाइक टू यूज़ इज़ आप बोल दो कि थ्रेड को गीला कर दे एंड इट हर्ट्स लेस। एंड लास्ट में मैं लगाती हूँ एस्ट्रिंजन एंड थोड़ा सा क्रीम ऑन टॉप। So it's almost 4 and now I'm heading for my nails. मेरे ये इंस्पोज हैं, बेसिकली मेरे इंस्पोज नहीं है, दीदी ने अपने नेल निकाले एंड मैंने चुरा लिया एंड आई वाज लाइक मैं इससे निकाल रही हूँ बिकॉज दिस लुक्स अमेजिंग। मेरे आईब्रोज हो चुके हैं, आई फील सो क्लीन। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट यू नो वैक्सिंग एंड आईब्रोज वगैरह सब कुछ कराने के बाद you just feel so, you feel like another human, you feel so clean. Sometimes we shower like twice a day, but जो सफाई वैक्सिंग या ये पैम्परिंग सेशन करने के बाद मिलती है ना, एक अलग टाइप का लाइक ऐसा लगता है एक नया जीवन मिल चुका है। gives you that boost of confidence honestly and I just love it. I feel so good and so क्लीन। अभी मेरा ये वाला एरिया थोड़ा सा सूज रखा है क्योंकि हम बहुत बैक एंड फोर्थ थ्रेड कर रहे थे कि 2-3 बाल थे जो निकल नहीं रहे थे, बट दिस विल सेटल डाउन लाइक इन अ बिट एंड आई थिंक इट शुड बी गुड टू गो। सो अब मैं चली अपना नेल्स कराने। आई ऑलवेज कम टू आफरीन सैलून। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके, मुझे डिस्काउंट में कुछ नहीं मिलता है। आई जस्ट डू इट बिकॉज आई ओनली कम फॉर अर्चना दीदी। ऑनेस्टली आई थिंक शी इज़ द बेस्ट। हम अभी यही कैलकुलेट करते थे, अर्चना दीदी और मुझे नेक्स्ट ईयर 10 साल हो जाएंगे। मैं 2016 से करा रही हूँ इन्हीं से ही अपने आईब्रोज। इट्स अबाउट टू बी 10 years दैट वी हैव बीन डूइंग वैक्सिंग थ्रेडिंग टुगेदर एंड लाइक आई मीन इट्स क्रेजी। आई ओनली कम फॉर माई आईब्रोज। ऑनेस्टली मैं 40 मिनट अपने घर से दूर आती हूँ जस्ट आईब्रोज करने के लिए बिकॉज शी इज़ द ओनली वन जो मेरे आईब्रोज उगा पाई है ऑनेस्टली, एंड मेरे कभी भी आईब्रोज नहीं थे एंड माई आईब्रोज एक्चुअली गॉट बेटर जस्ट बिकॉज ऑफ हर। इनके बाद भी मैंने बीच बीच में कभी कोई एमरजेंसीज में दूसरों से भी कराया
and they really messed up my eyebrows, so I cannot take the risk. And of course I'm a beauty creator, मेरे लिए मेरे eyebrows बहुत प्यारे हैं भाई. So I like literally drive almost 2 hours back and forth just to come to her. And this is in Baliwala. अभी मैं nails कराने के लिए Crossroad Mall जाऊँगी and I only go to my trusty Nails by Anju. So I'm somebody, अगर मुझे किसी पे विश्वास हो गया and I like their service, I will be their regular customer. Again, जैसे मैं अर्चना दी के साथ हूँ like 10 years because I'm like that regular with her because I love her services. Again with Nails by Anju, I think I've been going to her since I guess 2020 or yeah 2020 or 2019 I think. एंड अगेन इट्स बिन क्रेजी. मतलब मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आ गया मैं उन्हीं के साथ इतनी रेगुलर हो जाऊँगी, एंड अगर मुझे नहीं पसंद आ गया मैं दूसरी बार कदम भी नहीं रखूँगी वहाँ पर. तो जस्ट अ फन लिटिल फैक्ट अबाउट मी. मैं 9:30 फ्री हुई हूँ वहाँ से. ऑलमोस्ट 4.5 hours आई वॉज देयर नेल्स वाले के पास, एंड 2 लोग लगे थे मेरे हाथ पर, तो मैं शूट नहीं कर पाई. बट माई नेल्स टर्न आउट सो प्रिटी. 4.5 hours क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है. नाउ दिस इज हाउ द नेल्स लुक लाइक. फाइनली लुक सो प्रिटी. दिस इज सो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. मैं बिल्कुल भी नहीं कराती. दिस इज सिंपल येट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई डू. सो इसमें हमने ऐसे एक नॉर्मल ऐसे कैट आई किया है, जैसे आके आप देख सकते हो. एक हल्का सा रिफ्लेक्शन है, फिर गोल्डन डिटेलिंग. इसमें नहीं है कैट आई, इन दोनों में कैट आई है विद डिटेलिंग. एंड अगेन इसमें डिटेलिंग बाय टुमारोलैंड, बिकॉज ये हमारा टुमारोलैंड का लोगो है यहाँ पर. इफ़ यू सी इट लाइक दिस यू कैन सी द डिटेल. दिस इज टुमारोलैंड का लोगो, एंड बाकी में अगेन हमने कैट आई किया है. तो इट लुक्स स्टनिंग. इसलिए मेरे हाथ इतने प्यारे लग रहे हैं. ओके सो आई एम हियर फॉर माय लेज़र अपॉइंटमेंट. मेरे अपर लिप्स हो गए. मैं वो जेल साफ कर रही हूँ जो उन्होंने लगाया था. दैट्स द लेज़र मशीन. अभी अंडर आर्म्स करेंगे. मैं आपका कॉल आ रहा है स्नेहा मैम. एंड अभी अंडर आर्म्स एंड बिकनी. तो मुझे लेज़र कराए हुए ऑलमोस्ट 1.5-2 years तो हो ही गए हैं आई थिंक. एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हाउ इज़ द रिजल्ट. ऑनेस्टली आई डू नॉट रिग्रेट टेकिंग दिस डिसीजन. इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन. तो पहले मैं बिकनी कराती थी, फिर धीरे धीरे मैंने अंडर आर्म्स एंड अपर लिप्स कराना शुरू किया. एंड जब से मैंने कराना शुरू किया है लिटरली आई डोंट हैव टू गेट देम वैक्स. सो इफ़ यू आर अ हेयरी गर्ली जिसके थिक हेयर आते हैं, आई वुड 100,000% रिकमेंड यू गाइज टू गेट हेयर लेज़र डन. लेज़र का प्रोसीजर स्टार्ट्स ऑफ विद पहले आपके जो बाल है उसको रेजर ऑफ करते हैं, फिर एक जेल लगा के उसका जो लेजर मशीन होता है उसको यूज करते हैं, एंड देन दे वाइप ऑफ द जेल एंड दैट इज इट, एंड इट डज नॉट हर्ट. आफ्टर लेजर एंड वैक्सिंग मैं ना अपनी स्किन पर बहुत हार्श चीज़ें नहीं करती हूँ, बिकॉज इमीडिएटली आपके पोर्स खुल जाती हैं. वैक्सिंग से आपकी स्किन इज स्लाइटली अ लिटिल सेंसिटिव. बॉडी को स्क्रब करने के लिए आई यूज दिस ग्लव. दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग ग्लव दैट आई गॉट फ्रॉम नायका. बहुत सस्ता आता है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. आई थिंक 250 का ऐसा या 300 मैक्स का आता है ये. सो व्हेन आई एम नॉट लाइक आई हैव नॉट गॉटन waxing done and I feel that you know I need that extra pampering session, this does that for me. काफ़ी सस्ता टिकाऊ एंड अच्छा काम कर जाता है. so I use this to exfoliate any dead skin, but because मेरी वैक्सिंग लेज़र सब कुछ हो चुका है I would not use this. मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव हो रखी है. I will skip this. I will keep my shower routine very very simple. I washed my hair yesterday and I just used my normal shampoo, conditioner and hair mask. That is it. आई थिंक काजल एंड मस्कारा वगैरह निकालने के लिए दिस इज़ सुपर्ब. मेरा ये क्लिनिक का टेक द डे ऑफ से भी फुल नहीं निकलता है. मेरा बेस वगैरह निकल जाता है, बट ये स्टबर्न मस्कारा एंड काजल नहीं निकलता है मेरा. दिस इज़ जस्ट माई माई मेकअप. इतना सारा निकला है आई मेकअप का, उसमें भी मेरा फुल नहीं निकला है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है मेरा. काजल का ना यही सीन लगता है, फुल नहीं निकल पाता है काजल का भी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रिलेट टू दिस और नो, या शायद मुझे निकालना नहीं आता काजल ठीक से. आई एम गोना टेक माय क्लिनिक टेक द डे ऑफ.
ओके सो मेकअप निकालने के बाद नाउ इट इज़ टाइम टू शावर एंड करंटली जो बॉडी वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ इट इज़ दिस लक्स पर्पल लैवेंडर बॉडी वॉश. इस बॉडी वॉश का पता है क्या मुझे अच्छा लगता है, दैट इट हैज़ दैट लिटिल शाइन एरिडेसेंट फील टू इट, और ये इतना ज़्यादा झाग बनाता है एंड इट ऑल्सो स्मेल्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फेस वॉश इज़ ना ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. इसका ना एक बॉडी मास्क भी आता है. सो पहले मैंने अपनी बॉडी को इस बॉडी वॉश से धो लिया बिकॉज इट्स वेरी माइल्ड एंड ऑफ कोर्स लेज़र एंड वैक्सिंग कराने के बाद योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. तो ये जो स्क्रब है ना इट्स नॉट वेरी हार्श, इट्स नॉट लाइक अ वेरी क्रस्टी वाला जो स्क्रब होता है ना वैसा नहीं है. इट्स अ वेरी क्रीमी सॉर्ट ऑफ लाइक स्क्रब. तो अगर आप इसके स्क्रब भी करते हैं ना आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है. नाउ दिस इज समथिंग आई हैव बीन यूजिंग रिसेंटली. ये एक फिटकू करके एक ब्रांड है, इट्स अ रोल ऑन. सो ये फिटकरी का बना हुआ है विद एलोवेरा. इट हेल्प्स विद बॉडी ओडर, इट ऑल्सो हेल्प्स विद एनी पिगमेंटेशन एंड इट हैज़ बिन रियली वर्किंग वेल फॉर मी. इसको ना हल्का सा गीला करना पड़ता है लगाने से पहले एंड सो फार आई थिंक इट्स अ रियली डिसेंट प्रोडक्ट. इज इट एक्सपेंसिव? येस, क्योंकि फिटकरी काफ़ी सस्ती आती है, बट आई लव हाउ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज़ इट इज़. एंड उसके बाद सर्दी हो या गर्मी आई ऑलवेज यूज़ अ कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर बिकॉज यू कैन नॉट गेट एनीथिंग बेटर देन कोकोनट ऑयल. फटाफट से मैंने सनस्क्रीन लगा लिया. दिस इज द डॉट एंड की सनस्क्रीन विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट एंड दैट इज़ इट. दिस इज़ लिटरली माई बॉडी मेंटेनेंस रूटीन बिफोर दिस huge dream trip that we are going for. And you know, if you like this video, subscribe to my channel, hit the like button, and I'll see you guys in the next video. Bye.